तो क्या होता है कैनवा? कैनवा एक हमारा क्या है, देख वहाँ से देख लिया तुमने घर में। कैनवा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन ग्राफिक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कैनवा इज अ यहाँ पे बताता हूँ, कैनवा इज अ ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ विजुअल कंटेंट इंक्लूडिंग, ठीक है। विजुअल कंटेंट का मतलब क्या हो गया, जो तुम देख सकते हो, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं वो हमारा क्या है, विजुअल कंटेंट। तो हम किस किस चीज को इस पे बना सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन के लिए। दूसरा हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन एंड इन्फोग्राफिक, हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और इन्फोग्राफिक यूज बना सकते हैं इसके अंदर। पोस्टर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए एंड ब्राउजर्स हो गए, जो इसके अंदर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसके अंदर लोगो डिजाइन किया जा सकता है, ब्रांडिंग एंड मटेरियल के लिए डिजाइन करते हैं हम लोग। इसके अंदर तुम वीडियो एंड एनिमेशंस बना सकते हो, रिज्यूम एंड बिजनेस कार्ड हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। एज ए डिजिटल मार्केटिंग हम कैनवा में किसका यूज करेंगे, सोशल मीडिया पोस्टर्स का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह के लिए, वेबसाइट के लिए लोगो डिजाइन का यूज करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं की फीचर ऑफ कैनवा, कैनवा के फीचर्स क्या हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का इंटरफेस होता है, मतलब कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगी, यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ड्रैग का मतलब क्या हो गया, कहीं से उसको हमने उठाया और कहीं पे भी ड्रॉप, मतलब उसको हमने वहां पर छोड़ दिया। प्री डिजाइन टेम्पलेट, कैनवा के अंदर क्या होता है, तुमको बने बनाए टेम्पलेट दिखते हैं, वहां से हम उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है स्टॉक इमेजेस, आइकन्स एंड एलिमेंट। इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर कुछ बने बनाए आइकन्स है, एलिमेंट्स हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके अंदर अगर तुम प्रो लेवल वाला कैनवा चला रहे हो तो उसके अंदर तुमको कैनवा का एआई मिलेगा, जिससे ऑटोमेटिक इमेज जनरेट कर सकते हो टेक्स्ट से, और मैजिक स्टूडियो जिसके अंदर तुम वीडियोस वगैरह बना सकते हो एआई की मदद से। फिर आता है टाइप ऑफ कैनवा अकाउंट, कि कैनवा के कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। एक अपने को मिलता है कैनवा का फ्री अकाउंट, जो हम लोग बेसिक यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि लिमिटेड टेम्पलेट है, मतलब सारे टेम्पलेट हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लिमिटेड टेम्पलेट यूज करेंगे, उनका डिजाइन एलिमेंट और बेसिक एडिटिंग टूल हम लोग यूज कर सकते हैं। जो कैनवा प्रो होता है इसको हमें खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये खरीदेंगे हम लोग तो क्या होगा, हमको एक्सेस टू प्रीमियम टेम्पलेट्स, हम प्रीमियम टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं, स्टॉक फोटो, एडवांस फीचर हम लोग यूज कर सकते हैं। कैनवा प्रो के अंदर ही हमको बैकग्राउंड रिमूवर टूल मिलेगा, जिससे हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ब्रांड किट मिलेगा और रीसाइजिंग टूल मिलेगा, कि हम अपने डिजाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक होता है कैनवा फॉर टीम, अगर हम एक टीम के लिए कैनवा का अकाउंट खरीद रहे हैं तो हम इसके अंदर ये वाला अकाउंट ले सकते हैं, कैनवा फॉर टीम। हम लोग ज्यादातर किसका यूज करते हैं, कैनवा फॉर टीम वाला, जिसमें कोई एक पर्सन होता है जो उस अकाउंट को खरीदता है और हर बंदों में वो बांट देता है। फिर है कैनवा फॉर एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट, अगर मैं कोई एनजीओ वगैरह चला रहा हूँ तो मैं कौन सा कैनवा खरीदूंगा, ये प्रो, नॉन प्रॉफिटेबल वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा सस्ता अपने को मिल जाता है। उसके बाद टाइप, ये तो टैक्स सेम वही हो गया। फिर है यूजिंग, बेनिफिट ऑफ यूजिंग कैनवा, कि भाई इसका तुमको फायदा क्या है यूज करने का। सबसे पहले टाइम सेविंग, तुम अपना टाइम बचा सकते हो किस चीज में, क्योंकि इसके अंदर तुमको ना रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएंगे, बने बनाए टेम्पलेट मिला, तुमने उसमें अपना नाम वाम चेंज करा, वो खट से रेडी हो गया। दूसरा यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली का मतलब कि तुमको कोई डिजाइन रिक्वायर्ड नहीं है, तुम कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, ठीक है, तुमको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, तुम उसमें इजी से इजी अपने लिए टेम्पलेट डिजाइन बना सकते हो। तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव, कि भाई फ्री वर्जन में हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आधे से ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, हमको प्रो डिज़ाइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैनवा का यूज़ केस क्या है, मतलब कौन इसको यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले अगर तुम्हारा कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो तुम मार्केटिंग के लिए, अपना मटेरियल बनाने के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम एक एडुकेटर हो, मतलब तुम पढ़ाते हो, तो तुमने प्रेजेंटेशंस के लिए, वर्कशीट के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो तुम एक आई कैचिंग पोस्ट इसके अंदर बना सकते हो। तीसरा फ्रीलांसर एंड एजेंसीज के लिए है, जो अपने क्लाइंट्स के लिए ग्राफिक और ब्रांडिंग किट इसके अंदर बना। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट। प्री डिफाइन, कि इसके अंदर ना टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हें उठाया कर दिया, ठीक है। इसका काफ़ी ज़्यादा, अगर तुम प्रो लेवल यूज़ कर रहे हो ना, तभी तुम उसका काम प्रिंटिंग में कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें वो क्वालिटी नहीं मिलेगी प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके यूज़ केस थे। तो अब हम वेबसाइट पे चलते हैं, उसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अपने को मिलती है। तो हम इसको पहले हटाते हैं, डिस्कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या टाइप करा, कैनवा। टाइप करते ही हमारे पास सबसे ऊपर वाला आ गया, कैनवा विजुअल फॉर एवरीवन, ठीक है। यहाँ से हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक, ये हमने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट को। अब इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें बनाई है प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, क्रिएट अ डिज़ाइन। जब भी हमें कोई नया डिज़ाइन बनाना है हम इस पर
क्रिएट पे बटन दबाएंगे, हमने क्रिएट करा। अब ये इसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ है फॉर यू। यहाँ पर तुम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, रिज्यूम्स वगैरह बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कोई फ्लायर बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, इन्फोग्राफिक बना सकते हो। फिर मैं जाऊँगा तो वीडियो बना सकते हो, व्हाइट बोर्ड, ब्राउज़र, योर स्टोरी, इन्विटेशन और यूट्यूब चैनल, मतलब हज़ारों चीज़ हम इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ पर सारी सेम वही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर एक नीचे आता है अपलोड। अगर हमारा कोई बना बनाया डिज़ाइन है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। तो अभी बेसिक हम लोग चलते हैं कुछ अपने वेबसाइट के लिए लोगो बनाने। तो मैं यहाँ पे लोगो आ रहा है, लोगो का साइज़ कितना आता है यहाँ पर 500 गुना 500 पिक्सल। ठीक है, जब मैं इस पर जाऊँगा तब ये लोडिंग ले रहा है, इसको खोलने दो। ठीक है, मैं यहाँ पर वेबसाइट खोलता हूँ। हमारी वेबसाइट क्या थी, MADSSOLUTION.SITE साइट। ठीक है, ये वेबसाइट था हमारा कल जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। अब इसके लिए हम लोग एक लोगो तैयार करते हैं। तो मैंने इसको कॉपी करा, अरे खुल गया, ये खुल गया हमारा। इसके लिए ना दूसरा कैनवा का एक और क्या है डिसएडवांटेज, कि बगैर इंटरनेट तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम अगर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, हम कैनवा यूज़ कर रहे हैं, तो बगैर इंटरनेट के वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैनवा के लिए अपने को इंटरनेट चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना नाम जो भी हमारा था यहाँ पर मैंने वहाँ से कॉपी करके एक टेक्स्ट टूल आता है। चलो पहले हम इस टूल पे चलते हैं, देखो पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर ये देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा प्रीमियम टेम्पलेट। ये जिसके आगे भी ये स्टार का प्रो बना हुआ है ना, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ कब करेंगे, अपग्रेड टू प्रो यूज टू प्रीमियम टेम्पलेट, हमको इसको प्रो में एक्टिवेट करना होगा। तो अगर हम प्रो में इसको एक्टिवेट करते हैं, चलो यहाँ पे आ रहा है, क्लिक कर दिया हमने, चलो ये यहाँ पे आ रहा है अपग्रेड टू कैनवा प्रो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने बोला चलो भाई अपग्रेड कर दो। तो ये 12 महीने का 4000 रुपये ले रहा है। अगर मैं एक दिन के लिए यूज़ करूँगा तो मुझे कितना रुपये देना है, 69। अगर मैं एक हफ्ते के लिए लूँगा तो 199 रुपये, एक महीने के लिए 500 और 12 महीने के लिए दूंगा तो 4000 डिस्काउंट मिल रहा है। एक महीने का 500, 12 पंचे 60, 6000 के वाले मुझे कितने का मिल रहा है, 4000 का मिल रहा है। नेक्स्ट करके पेमेंट कर दूंगा तो मेरा ये क्या हो गया, प्रो लेवल का बन गया। लेकिन अभी अपने को बेसिक पे सीखना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पे तुमको देखो टेम्पलेट आ रहा है और स्टाइल आ रहा है। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर क्या है, कलर कोऑर्डिनेशन आएंगे कि तुम किस किस टाइप के कलर को यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें कलर की भी हमारी एक क्लास होती है जिसके अंदर तुम्हें कलर होगा कि वार्म कलर क्या होता है, लाइट कलर क्या होता है। तो ये जब हम प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर समझना होता है। लोगों के अंदर इतना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखो सब प्रीमियम आ रहा है, जिसके आगे स्टार बना है ना, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। जैसे ये हमें वो मिल गया, हम इसको क्लिक करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है ऐड न्यू टेम्पलेट एज अ न्यू। मैंने कहा हाँ भाई, इसको न्यू पे क्लिक करो। तब यहाँ पर देखो ये आ गया। अब जो इसके अंदर ये SH लिखा हुआ है ना, ये एक तो इमेज है पहली बात, और दूसरा क्या है कि इसके अंदर ना ये वाटर मार्क आ रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये वाटर मार्क है। ये कैसे बनेगा, मैं इस पर भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग एक दूसरा पेज ऐड करते हैं, हम कुछ और ढूंढते हैं। हमें क्या चाहिए, MS चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर MS सर्च कर दूंगा बस। तो देखो MS से चलते ही देखो कितने सारे लोगो आ गए। यहाँ पर एक ये लोगो आ रहा है। ठीक है, अब ये एक प्रीमियम है तो मैंने बोला भैया चलो छोड़ो इसको। हम नीचे आते हैं MS और कौन सा ले सकते हैं हम लोग, नीचे आते हैं। MS के ज़्यादा वर्ड नहीं है। ठीक है, ये चलो जैसे ये आ गया मैथ्स सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसको रखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा अभी देखो ये बेसिक सा एक टेक्स्ट है, ये कोई लोगो जो है ना, ये कुछ वो नहीं है रॉकेट साइंस, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बना हुआ है तुम्हारा। ठीक है, अब इस टाइप का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ऐड न्यू करता हूँ, मैं यहाँ से एलिमेंट पे आता हूँ। ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि तुम उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट यूज़ करोगे। मतलब सर्कल क्या हो गया हमारा, कोई लोगो के लिए। चलो जैसे इस पर चलते हैं, मैंने इस पर सर्च करता हूँ MS को। तो देखो ये सारे बने बनाए आ रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है, प्रीमियम है, सब प्रोम कोई फ्री में नहीं मिलेगा तुमको। जैसे ये है ना, अब इस पे क्या बंदे होते हैं जो इलस्ट्रेटर वगैरह से बनाकर, इनकी जो बैकएंड की टीम होती है वहाँ से इसको इस पे इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं चीज़ें दिखाऊंगा तुमको। उसके बाद हम चलते हैं फोटोज़ के अंदर। तो ये MS के कुछ फोटो हैं, सब ज़्यादातर प्रीमियम होते हैं, ऑल पे आते हैं। एलिमेंट के अंदर तुम्हें मान लो सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पे CIRCLE सर्कल लिख देंगे हम लोग। तो ये सर्कल का एलिमेंट आ गया, यहाँ पे सर्कल आ गया। मुझे लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे LINE लाइन लिख दूंगा। तो यहाँ से तुम अलग अलग लाइन ले सकते हो। यहाँ से मुझे RECT रेक्टेंगल चाहिए तो मैंने रेक्टेंगल लिखा। तो यहाँ से मैं जिस टाइप के शेप चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट है कि अगर हमें जैसे जैसे टेक्स्ट चाहिए होंगे वो यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है हेडिंग। अगर कोई हमें मेन टॉपिक लिखना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यहाँ से
हेडिंग का यूज़ करेंगे। अगर मुझे सब हेडिंग देना होगा उसके बारे में कोई छोटी सी चीज़, तो मैं यहाँ पर उसको सब हेडिंग दूंगा। और उस हेडिंग के अंदर भी कुछ लिखना होगा तो हम किसको लेंगे, ऐड अ टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग ब्रांड के ऊपर, तो ये सब तो प्रीमियम के अंदर आ गया। हम चलते हैं अपलोड के अंदर। अगर हमारा कोई लोगो बना है या कोई चीज़ बनी है, तो मैं यहाँ से उसको अपलोड पे करके अपने सिस्टम में से हम यहाँ पर उसको दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई बैलून का है, मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा तो ये अपलोड हो गया। इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया बन। उसके बाद यहाँ पर टूल्स आ रहे हैं। टूल्स के अंदर बहुत सारे टूल है। यहाँ पर कुछ अगर मुझे बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर कुछ हाईलाइट करने के लिए आ रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट टूल आ रहा है कि अगर मैं कुछ टेक्स्ट करूँ तो यहाँ पर हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ें करते रहेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिक हमें आदत हो जाएगी। अभी तो बेकार हो गया पेज, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, एक एलिमेंट से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, क्लियर। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो इसको जो भी चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी बार होगा, ये कहाँ पर होगा, ऊपर होगा हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे कलर आ रहा है चेंज करने के लिए, मैं कलर पे जाऊंगा। जो भी कलर तुम्हें करना होगा यहाँ से तुम उसका कलर चेंज कर सकते हो। ये कलर्स आ रहे हैं, हम यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई और कलर चाहिए इसको, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्लस के ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ से हमें जो भी कलर देना है उसका कलर हम यहाँ से दे सकते हैं क्लिक करके। अगर तुम्हें किसी कलर का कोई कोड याद है तो यहाँ पर तुम कोड लिख दोगे तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये क्या है, इसका बॉर्डर देने के लिए। तो बॉर्डर स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से तुम इसका बॉर्डर दे सकते हो, कम बड़ा जो भी करना है यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। मुझे बॉर्डर नहीं देना तो इस नन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हट गया हमारा। जैसे हमने MS वर्ड वगैरह के अंदर किए थे, ये डॉटेड बुलेट आ गए, ये थोड़ा सा ऐसे आ गया, ये डॉट वाला बुलेट आ गया, ठीक है। इसको और बड़ा करना है, छोटा करना है, ये हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, राउंडेड कॉर्नर। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, कोने को थोड़ा सा राउंड, हो रहा है, यहाँ से हम कोने को थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है हमारा फॉन्ट, कि अभी जब हम इस पर कुछ लिखेंगे, मैंने क्या था, हमें लिखना था, मैं यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, कैपिटल, चलो छोटे में लिखते हैं। ये हमारी वेबसाइट का नाम था, हमने लिख लिया। मुझे इसको कैपिटल में करना है, तो मैंने अब ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खुल गई। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉन्ट, कि आपको कौन सा फॉन्ट रखना है। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट है, क्लिक करना, जो भी तुम्हें फॉन्ट अच्छा लगे तुम वहाँ से इसको ले सकते हो। अब मेन क्या हो जाता है प्रिंटिंग पर्पस में, कि जो कैनवा के अंदर इतने सारे फॉन्ट है ना, ये हमें किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जैसे अगर मैं फॉन्ट इसमें ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लूँ, जैसे ये आ गया, अब इस फॉन्ट का नाम क्या है, ब्रिटेनी। ये फॉन्ट मुझे कैनवा, इलस्ट्रेटर में नहीं मिलेगा, मुझे को इस फॉन्ट को देखकर वहाँ पे डाउनलोड करके अपनी साइट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो बहुत जगहों पे हमें ये दिक्कत आती है। मैं जैसे ये चलता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब यूनिवर्सल फॉन्ट है, ये हमें हर जगह देखने को मिलेंगे। ये श्रीकंद हो गया, ये हॉरिजॉन हो गया। तो यहाँ से तुम अपने जिस टाइप का डिज़ाइन बनाओगे, जो तुम्हारे उस फॉन्ट पे अच्छा लगेगा तुम उसको चुन सकते हो। मुझे इसका साइज छोटा करना है, यहाँ से तुम इसको ऐसे कर लो, यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेंगे, ये आ गया एक साइड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, तो इसका साइज यहाँ से बड़ा छोटा हो सकता है। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, तुम्हें जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इस ए के पास से पूछ रहा है। अब इसके अंदर ना बोल्ड करने का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए बोल्ड और इटैलिक यहाँ पर बंद है। हम यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, ये हो रहा है। मुझे इसको छोटे में करना है, तो मैं यहाँ पर प्लस करके, क्या ये स्ट्राइक थ्रो, अरे मैं वर्ड नहीं करा, इस पे क्लिक करा, मैंने डाल दिया SALE सेल 40% ऑफ, मैंने यहाँ लिखा। दूसरा मैं एक बना देता हूँ, मैं लिख दूंगा नाउ 50% ऑफ। तो जब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, तब क्या करना है, ये दिखना चाहिए लेकिन कटा हुआ, तो मैं इस पर स्ट्राइक थ्रो इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो ये कटा हुआ दिख रहा है कि भाई पहले, अरे यार तो मेरे माउस में इतना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पहले सेल हमारा 40%, इसको थोड़ा कलर चेंज करके हम रेड कर लेते हैं। भाई पहले 40% था, अब कितना हो गया 50%। तो वो दिखना चाहिए लेकिन वो कटा हुआ दिखना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो के अंदर। उसके बाद यहाँ पर सारा, जैसे हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो बहुत सारे टूल मिलेंगे, ये सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, ये बुलेट वगैरह लिस्ट बनाने के लिए। इसके बाद हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर ये इफेक्ट आ रहा है, टेक्स्ट के साथ कैसा कैसा आपको इफेक्ट देना है। तो जैसे हम इन डेप्थ इसके अंदर काम करेंगे तो हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें हमने क्या क्या देखी, सबसे पहले हम फाइल में जाके कोई भी अपने नए डिज़ाइन को बना सकते हैं, जो भी अपने को बनाना है। उसके बाद हम एलिमेंट से उसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट लेंगे। ये तो हमने लोगों का अगर टेम्पलेट खोला था, इसीलिए ये लोगों का खोला था। मैं यहाँ पे नया, वापस से एक नया फाइल खोलता हूँ, हमने क्लिक कर। अब मुझे मान के चलो इसके अंदर अपने लिए इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्टर बनाना है, तो मैं ऊपर जाऊँगा, ये सोशल मीडिया आ रहा, मैं यहाँ से सोशल मीडिया पे क्लिक करूँगा।
अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट यहाँ पर आ गया, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। ठीक है, अब ये देखो ये बना बनाया अपने को मिल गया। मैं चाहता हूँ कि इस पर ना तुम कैनवा के कुछ हमको इस सीक्रेट पॉइंट डालना है, तो मैं क्या चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लिखा है टॉप 10 शॉकिंग पॉइंट ऑन CANVA कैन। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे। इसको यहाँ क्लिक करेंगे, इस वाले टूल को हमने पकड़ के यहाँ ले लिया, शॉकिंग को यहाँ करा, ये सब्सक्राइब वाले बटन को उठाकर मैं यहाँ रख लेता हूँ थोड़ा सा, या इसको नीचे कर देंगे। जैसे इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने किसी भी चीज़ को ड्रैग करा और उठा के यहाँ डाल दिया। अभी जो कैनवा होता है किस कलर का है हमारा, ब्लू कलर का। ये थीम दिख रही है ये वाले हमारे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेम एक यही डब्बे को Ctrl+D से डुप्लीकेट करेंगे, ये आ गया। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसको हमें थोड़ा सा ना रोटी घुमाना है, तो मैंने इसको यहाँ से सीधा कर लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अब जो हमारा टेक्स्ट था वो कहाँ पर है, पीछे है, ये आ गया है। यहाँ पर हम जाएंगे तो पोजीशन आ रहा है, पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इसमें कर दूंगा सेंड टू बैक, तो टेक्स्ट हमारा आ गया। टेक्स्ट का कलर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मैं इस पे जाऊंगा और सेम क्या करूंगा ना, इस पे गए, कहाँ गया हमारा ब्लू कलर नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ से ना इस ब्लू कलर पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ। क्लियर, इसको साइड में हटाते हैं हम लोग, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो ये हमारा ऐसा। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए पीछे वो एक इमेज है, क्लिक करके डिलीट मार दो तो तुम्हारा बैकग्राउंड हट गया। मुझे नई डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें बैकग्राउंड सर्च करना है, तो BACK बैकग्राउंड क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आ गए। जैसे मैं ऐड नया पेज करता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ, ये सारी बने बनाई चीज़ आ गई। अब इसमें जूम करता हूँ, तो कितना जूम कर सकते हो, बस तुम इतना ही जूम कर सकते हो। कितना परसेंट था, 500%। इसके बाद इसके पिक्सल्स क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो ये होता है हमारा विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए, जिसको तुम देख सकते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट निकालूंगा ना तो ये नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मुझे इसको ना, ये फाइल हमारी बन गई। अब मुझे इसको तुम्हें अपने व्हाट्सएप पे लेना है, तो यहाँ पर शेयर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्मेट्स आ रहे हैं कि तुमको किस टाइप के फॉर्मेट में डालना है, JPG, PNG, PDF फॉर्मेट, MPG, GIF। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PDF स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं डाउनलोड आ रहा है, तो इस डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा, तो ये फाइल यहाँ पर तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस अब ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, जो हमने टैक्स लिखा था ये देखो लिख रहा है साफ साफ, Ctrl-। ठीक है, तो इस टाइप से तुमको भी 5 से 6 टेम्पलेट बनाकर मेरे को व्हाट्सअप करो। क्लियर।